नमस्कार। मैं यहाँ पे हूँ अपना पहला मेंस्ट्रुएशन डे का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो मुझे मेरी मदर ने पहले ही बता दिया था कि अगर आपको कभी ऐसे अगर आप कभी ब्लड नज़र आए या कुछ हो तो आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं, शोर मत मचाना। तो मुझे तब ये समझ नहीं आया था कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला ये क्या, क्यों आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो कहते बस मैंने बता दिया ना तुम्हें कि ऐसे मत करना, और अगर ऐसा कभी कुछ होगा तो फिर मुझे बताना है, तो मैं आपको बताऊंगी कि अ, क्या करना है और कैसे करना है। तो ये मैं इस बात के लिए बहुत लकी हूँ कि जब ये पहली बार हुआ तो मैं घर पे ही थी, और घर पे होने की वजह से जो चीज़ें थी वो आसान हो गई। मदर को बताया, फिर उन्होंने मुझे उस वक्त सैनिटरीज़ होते नहीं थे, या शायद हमारे घर पे नहीं थे क्योंकि मदर यूज़ नहीं करती थी। तो उन्होंने मुझे एक पीस ऑफ क्लॉथ वो ला के दिया, वो अच्छा ही था, स्वच्छ था। तो फिर कहा कि ये यूज़ करो, और इसको सारा फ़ोल्ड वगैरह करके कैसे करना है यूज़ वो भी सिखाया, बताया। फिर लेकिन तब भी मेरे मन में यही था कि ये क्या हो गया है और ये ऐसा क्यों हो गया है। फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि ये लेडीज़ के साथ होता है और ये हर महीने होगा। और जब ये पता चला कि ये हर महीने होने वाला है तो बहुत इरिटेशन हुई, बहुत इरिटेट होता था, ऐसे मन करता था कि क्यों ऐसे हमारे ही साथ क्यों होता है। पर फिर बाद में मदर ने बोला कि ये होना ज़रूरी होता है, अगर ये ना हो तो आपको हमें बताना है ताकि अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो सके। और ये जो हमारा गंदा खून होता है वो बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलता है तो वो हमारे इंटरनल जो बॉडी है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर मदर ने मुझे और सैनिटरीज नैपकिन्स जो है वो अवेलेबल करवाए, क्योंकि फ़ादर आर्मी में थे, तो उनसे कह करके वो शायद कैंटीन वगैरह होती है वहाँ से उन्होंने मंगवा करके मुझे दिए। हालांकि वो खुद यूज़ नहीं करती थी, बाद में वो खुद भी यूज़ करने लगी, और वो कब इस पीरियड से निकल गई वो हमें तो अब पता भी नहीं आज तक भी। लेकिन उन्होंने हमारे साथ, मतलब जो घर की लड़कियां थी उनके साथ ऐसा नहीं किया कि हमें बहुत दिन तक कपड़ा यूज़ करना पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे फिर टाइम आगे बढ़ता गया तो हमें भी समझ में आने लग पड़ा कि किस तरह से सैनिटरीज़ यूज़ करनी है। अगर बहुत ज़्यादा फ़्लो हो तो साथ में हम क्लोथ को यूज़ करते ही थे, लेकिन हाइजीन पूरी तरह से रखते ही थे। हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाइजीन नहीं होगी तो इस समय पे परेशानी आना वो लाज़मी रहता है। तो हाइजीन का ध्यान बिल्कुल रखना है, चाहिए हमको भी। और आगे मैंने अपनी बेटियों को भी यही बताया है कि टाइम टू टाइम जो अपना सैनिटरी है, अगर आपको नहीं भी ज़्यादा फ़्लो होता है तो कम से कम उसको आप एक बार, दिन में एक बार तो चेंज कर ही लीजिए। हाँ, हमें तो, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को तो बहुत फ़्लो होता था। मुझे तो सैनिटरी से सच बताऊँ तो काम चलता ही नहीं था। हमें तो 2-2 3-3 वो कपड़े रख कर के उसके बाद जब वो पूरे फ़िल अप हो जाते थे तो उसको धोना भी होता था, फिर अच्छे से धूप में अच्छी तरह से सुखाना भी होता था। ऐसी कौन सी जगह ढूँढी जाए जहाँ पे लोग देखें भी नहीं और उन्हें अच्छे से धूप भी लगे। तो वो टाइम, दैट वाज़ अ वेरी टफ़ टाइम। लेकिन उसमें भी हमने हाइजीन का बहुत ध्यान रखा। तो ऐसे वक्त में हाइजीन रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।